अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैद चौधरी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। जी तो नाज़रीन, अक्सर औक़ात रास्ते में गुज़रते हुए हम लोग मोटर बाइक्स पर या पैदल चलते हुए कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बड़े बड़े बैग्स लेकर एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ जा रहे होते हैं और उनका मुख्तलिफ शहरों में इस्तकबाल किया जाता है। जी तो मेरी मुराद बुरेवाला की एक टीम बुरेवाला ट्रैकर्स है। इनके CEO डॉक्टर शाहद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए, बुरेवाला ट्रैकर्स टीम बनाने का बुनियादी मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बुरेवाला ट्रैकर्स हमने तकरीबन 2010 के अवाइल में बनाई थी और इसका मकसद ये था कि बुरेवाला में भी ट्रैकिंग को फ़रोग़ दिया जाए। ट्रैकिंग आपको एक मौका देती है कि आप पहाड़ों में जाएं और कुदरत के वो नज़ारे देखें जो आम आदमी की आंख से ओझल हैं। और इसके अलावा ट्रैकिंग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है कि आप कुदरत को भी देखते हैं, कुदरत के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और ये अपने आप को पहचानने का मौका भी देती है आपको कि वहाँ पे आप होते हैं और खुदा होता है और फिर आप खुदा से बातें करते हैं। तो ये हमारा बुनियादी मकसद ये था कि इस स्पोर्ट्स को, एडवेंचर स्पोर्ट्स ये है और इसको फ़रोग़ दिया जाए बुरेवाला में। बुरेवाला ट्रैकर्स कितने लोगों का आइडिया था? ये तकरीबन हम 2-3 दोस्त ही थे उस वक्त, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीम बढ़ते हुए अब 20-25 लोगों तक पहुंच चुकी है और जिसमें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी की हैं और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में ट्रैकिंग हो रही है बुरेवाला में। हमारे दोस्त हैं अमजद तजवाना साहब, बिलाल है और अतीकुर रहमान है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। खुद मैंने भी बुरेवाला के तमाम पाकिस्तान के जितने भी अच्छे ट्रैक्स हैं वो किए हुए हैं। तो अब इंशाल्लाह ये दोस्त इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह ये टीम ग्रो करती रहेगी। बुरेवाला ट्रैकर्स की कोई काबिल फ़ख्र अचीवमेंट्स? मैंने स्नो लेक का ट्रैक भी किया है, K2 ट्रैक भी किया है, एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक भी किया है, रश लेक का ट्रैक भी किया है। इसके अलावा छोटे छोटे और बहुत सारे ट्रैक्स किए हैं। इसके अलावा दोस्तों ने अरनखेल का भी किया है, शमशाल पास भी किया है और अभी हाल ही में अमजद तजवाना और बिलाल हादुल पास करके आए कि जो कि तारीख में पहली दफ़ा किसी लोकल के अलावा किसी और बंदे ने किया है। इसके अलावा भी छोटे छोटे और बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो बुरेवाला ट्रैकर्स ने किए हैं। चंद दिन कबल मैंने एक मोटर बाइक्स की किश्वर सीन के नाम से ट्रैकिंग की पोस्टें लिखी थी आपके पेज पर, तो वो क्या सीन था? जी, हमारे ग्रुप में दोस्त बाइक वाले बाइकर्स भी हैं। किश्वर हसीन बाइक टूर जो इस दफ़ा था वो हमारे 3 दोस्तों ने बाबा मुदस्सर, अरफान मुनीर और अशफाक अहमद ने किया था और ये तकरीबन 7-8 हज़ार किलोमीटर में मुश्तमिल था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों जिसमें कैलाश, चित्राल, करोम्बर लेक, पुरसान वैली और हुंजा, खुंजराब और शमशाल और ये सारे एरियाज उन्होंने कवर किए थे। ये 20-21 बाइक दिन पे टूर मुश्तमिल था। इससे पहले भी हमारे दोस्त बाइक टूर करके आए हैं नीलम वैली का और ये भी एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक पार्ट है और इसमें भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुरेवाला के दोस्त बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। मकामी लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितने भी शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं और बहुत ज़्यादा तावन करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई सपोर्ट चाहिए हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हमें फ़ख्र महसूस होता है कि जब वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं तो हम बताते हैं कि बुरेवाला से आए हैं। और अक्सर लोग बुरेवाला को बुरेवाला ट्रैकर्स के हवाले से शुमाली इलाका जाते हैं बहुत ज़्यादा पहचानते हैं। सर, आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, पाकिस्तान के दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, तो क्या सफ़रनामे वगैरह कलमबंद करते हैं? जी, मैंने अभी किताब लिखनी शुरू की है, उसका इब्तदाई मसवदा मुकम्मल हो गया है। इसके अलावा हमारे ग्रुप के खालिद साहब हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, दूसरी किताब उनकी तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। इसके अलावा नवाज साहब हैं हमारे ग्रुप के मेंबर, वो भी एक किताब लिख रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब इस पे काम करेंगे ज़रूर कि लोगों को अपने तजुर्बात से आगाह किया जाए। इंशाल्लाह किताबें आ रही हैं हमारी। इस वक्त हमारे साथ वादिये कबराट के मुसन्नफ खालिद हुसैन साहब मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनको किताब लिखने का ख्याल कैसे है। शुक्रिया सर।
اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو ہر سال جاتے ہیں، گھوم بھی آتے ہیں، دیکھ بھی آتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں گھر سے جن کے پاس وقت نہیں ہوتا، مجبوریاں ہوتی ہیں تو وہ نہیں جا سکتے. میں نے اس لیے لکھی ہے کہ کم از کم وہ گھر بیٹھ کر وہ بھی کچھ نہ کچھ نظارہ کر لے، وہ حالات کا انہیں پتہ چل جائے. وادی گھبراہٹ کتاب شائع ہونے کے بعد عوام کا کیسا رسپانس رہا؟ نہیں، دوستوں کا اچھا رسپانس تھا. ساری کمیونٹی، ٹریکنگ کمیونٹی، ٹورسٹ کمیونٹی نے پسند کیا. مجھے بلکہ اکسایا کہ آپ اور لکھیں. میں نے ایک اور کتاب لکھی ہے اور شمشال اور مسکر اور وادی چپرسن وغیرہ پر مشتمل ہے. وہ بھی انشاءاللہ کچھ دنوں تک آ جائے گی. بہت اچھا رسپانس ملا، دوستوں نے پسند کیا. آپ کی اگلی کتاب کب تک شائع ہو جائے گی؟ نہیں، انشاءاللہ وہ تیار پڑی ہے. زیادہ سے زیادہ ہارڈلی 2 ماہ کے قریب آ جائے گی انشاءاللہ مارکیٹ میں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی. اس کو لائک اور شیئر کریں. اللہ حافظ.